नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेके इंफिनिटी तक होगी। तो अगर हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना चाहें और एनर्जी डेंसिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाहें तो हमें सेंटर से लेके सरफेस तक और सरफेस से लेके इंफिनिटी तक इस पूरे रीजन में जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पूरे रीजन की एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा। अब आपको पता है एनर्जी डेंसिटी में हम फार्मूला यूज करने वाले हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इनसाइड द स्फीयर अलग होगा एंड आउटसाइड द स्फीयर अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी U को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल एनर्जी U will be equal to U from center to surface and then from surface to infinity। सरफेस टू इंफिनिटी का केस अभी जस्ट हमने पिछले वीडियो में फाइंड आउट किया है, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेंटर टू सरफेस हमने नहीं फाइंड आउट किया, इसे मैं अभी सॉल्व करूंगा। सो इट कैन बी रिटन एज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस U is equal to half epsilon naught E square dV from सेंटर टू सरफेस। सेंटर पे है तो x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू सेंटर पे 0 है, और सेंटर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, और ये कहां तक सरफेस तक जाना है तो x की वैल्यू r होगी। ओके, एंड फ्रॉम r टू इंफिनिटी इट कैन बी रिटन एज kq स्क्वायर बाई 2r, kq स्क्वायर बाई 2r। So it will be equal to integral 0 to r half epsilon naught, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको याद होना चाहिए, के क्यू एक्स बाई आर क्यू। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह। सो के क्यू एक्स बाई आर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर एंड डीवी। डीवी के लिए वंस अगेन हम एक छोटा सा थिन स्फीयर कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस x एंड इसकी थिकनेस हम कंसीडर कर लें dx, देन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 4 पाई x स्क्वायर dx, 4 पाई x स्क्वायर dx, and plus this term, that is kq square by 2r plus kq square by 2r. So it will be equal to integral half epsilon naught a square q square x square upon r to the power 6 into 4 pi x square dx plus kq square by 2r, लिमिट फ्रॉम 0 टू r। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एक k हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और अब हम कांस्टेंट्स को बाहर लाएंगे। कौन कौन है कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स को मैं बाहर ला रहा हूं एंड इट विल बी इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 6 एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी एक्स टू द पावर 4, x to the power 4 dx, integral x
to the power 4 dx limit from 0 to r plus kq square by 2r. So it will be equal to half kq square upon r to the power 6 and integral x to the power 4 dx will be equal to x to the power 5 by 5 limit from 0 to r plus kq square by 2r. So it will be equal to half kq square by r to the power 6. लिमिट पुट करेंगे x की जगह r, x की जगह 0 पुट करने से तो 0 ही हो जाएगा. सो r to the power 5 by 5, r to the power 5 by 5 plus kq square by 2r. और यहां से देख सकते हैं आप, ये r to the power 5 है और ये r to the power 6 का r to the power 5 से कैंसिल होगा तो सिर्फ r बचेगा. एंड ये 5 टू 10 है. So it will be equal to kq square by 10r plus kq square by 2r. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस चीज को मेंशन करना चाहिए कि ये kq square by 10r जो एनर्जी आया, ये कहाँ आया? इनसाइड द स्फीयर. This energy is inside the sphere. And kq square by 2r जो एनर्जी है, ये कहाँ है? It is outside the sphere. Outside the sphere ये एनर्जी है. अब टोटल एनर्जी मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू, इसे हमें ऐड करना है, kq स्क्वायर बाई 10r एंड kq स्क्वायर बाई 2r. तो इसका सम कितना आएगा? एलसीएम तो मैं ले लेता हूं 10, और एलसीएम 10 लेने पे क्या दिखेगा? यहाँ 1 आएगा और ये 2 5 से 10, सो 5 प्लस 1 6. तो kq स्क्वायर में कॉमन भी ले सकता हूं यहाँ पे, और 10 के साथ यहाँ पे r भी दिखेगा. और क्या मिला था हमें? 1 प्लस 5 दैट इज 6. सो 6 kq स्क्वायर बाई 10r. अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये 2 5 जा 10 and 2 3 जा 6. So energy U will be equal to 3 by 5 kq square by r.